नमस्कार, मैं निशा रंसरी वो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम सह्याद्री फाउंडेशन के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से देख सकते हैं कि 80वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल जो है तमाम उलमाए दीन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सदरुद्दीन खान जी जो है वो हमेशा इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ सवाल जो है आज के दिन को लेकर के मैं सह्याद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष सदरुद्दीन खान जी, मैं एक बात जब इनको देखता तो मेरे ध्यान में बात आती कि ना नेता ना अभिनेता, फिर भी जनता का है चहेता, आखिर क्यों? क्योंकि जनता जो है वो नेता के पीछे जाती है, अभिनेता के पीछे जाती है, लेकिन एक कॉमन मैन सदरुद्दीन जी के पीछे क्यों आती है? ये सवाल जानने का प्रयास करेंगे। सदरुद्दीन खान जी, 80वें स्वतंत्रता दिवस की आपको भी मुबारकबाद। और उसी के साथ एक सवाल कि ये जो लोग आज आपके साथ हमेशा ही जुड़ते हैं, आप ना नेता हो ना अभिनेता हो, फिर भी जनता के चहेता हो, आखिर क्यों? अरे जनता हमको चाहते हैं, हम जनता को चाहते हैं, जनता के साथ रहते हैं 24 घंटा। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत है, क्या इखलाक है, इसके मारे एक दूसरे को चाहते हैं। आप भी इखलाक दोगे, आप भी लोग चाहेंगे तुमको। लोगों की हर्जी मर्जी में खड़े रहो, जरूर तुम्हारे नजदीक लोग आएंगे। अब सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए खड़े रहते, हम लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं खड़े रहते, क्या हम पब्लिक के लिए खड़े रहते हैं। सदरुद्दीन खान जी, आपने कहा कि सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए खड़े रहते हैं, हम निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन आपके साथ जितनी बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, क्या ये सबक उनको नहीं देते कि भाई अगर जनता का काम करो तो निस्वार्थ होकर के करो? भाई ये अपनी अपनी चाहत है, अपना अपना वो है, किसी को हमारे समझाने से थोड़ा हो सकता है। हर आदमी जानता है अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, हर आदमी को मालूमात है, सारी चीजें हैं। हर आदमी की कुछ तो चाहत होती है ना, हमारी कोई चाहत नहीं, हमारा खाली पब्लिक से सेवा करना काम है। क्या सदरुद्दीन खान जी, जिस तरीके से हम हर साल जो है 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो हम मनाते हैं, सह्याद्री फाउंडेशन में आते हैं, लेकिन आज जो देश के हालात जिस तरीके से देख रहे हैं और जो बदल रहे हैं, देखा होगा पिछले दिनों लोकसभा का सत्र चल रहा था, देश के प्रमुख चेहरे जो है लोकसभा से गायब रहे। क्या लगता है कि ये जो बदलाव आ रहा है इसको लेकर आप क्या कहोगे? भाई अच्छी नियत से लोग करेंगे तो जरूर बदलाव आएगा, आज नहीं कल आएगा, और सारे लोग मिल के करेंगे जरूर आएगा। आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा? वो लोग भी कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई गलत कर रहा है। दोनों पार्टियां जो है देश के लिए कर रही हैं, अपनी अपनी ख्यालात हैं, दोनों का ख्याल अपनी जगह में सही है। क्या उसी के साथ में मौलाना है हजरत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब जब आजादी की बात होती है तो इस जमीन की आजादी में सभी का लहू शामिल है, लेकिन आज के हालात में मुसलमानों के लहू को दरकिनार करके देखा जाता है। क्या कहोगे? ये असंवैधानिक तरीका है और ये दरकिनार करना मुश्किल है। वो साल भर करते हैं, लेकिन जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो मजबूरन उनको नाम लेना पड़ता है। इसलिए कि दिल्ली के इंडिया गेट पर आज भी 1 लाख नाम में से 60,000 प्लस नाम मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी का लिखा हुआ है। इसलिए दरकिनार कभी नहीं कर सकते, चाहे वो सिलेबस से मिटा ले नाम और चाहे कहीं से मिटा लें, लेकिन मुसलमानों के बगैर आज़ादी का नाम नहीं लिया जा सकता। जमीयतुल उलमा भारत की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने आजादी में शामिल हुए हैं, उसके कलमा मुमरा के अध्यक्ष हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब जब हम आजादी मनाते हैं और मुसलमानों के जो हालात है, आपने एक बात कही कि आज की जो सरकार है इससे पहले की सरकारें कहीं ना कहीं उस लहू में फर्क करती है जो आजादी के दीवाने थे। क्या कहोगे? असल में बहुत से लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की तारीख को नहीं जानते हैं। मुसलमानों की जो कुर्बानियां हैं उस कुर्बानियों को वो शुरू ही से इनकार करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उनके पुरखों ने कोई कोशिश नहीं की। वो शुरू ही से, आज़ादी से पहले ही से वो फिरका परस्त थे, वो मुसलमानों के और अन्य लोगों के दुश्मन थे। और आज वो लोग हुकूमत पर हैं तो वो लोग ये चाहते हैं हम अपने हुकूमत के जरिया, अपने ताकत के जरिया मुसलमानों को अलग थलग कर दें। लेकिन हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का ऐसा गहवारा है कि इसमें हमारे बिरादरे वतन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये तफरीक ना हो,
यानी हमारे हिंदू भाई जो सेकुलर हैं वो ये कहते हैं कि अगर वो इस तरह काम करेंगे तो हमारा मुल्क फिर तकसीम होगा या बर्बाद होगा, इसलिए वो हमारे साथ हैं। ये लोग चंद दिन के मेहमान हैं, अल्लाह चाहेगा तो ये लोग जाएंगे और ऐसे लोग आएंगे जो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान में अमन और अमान पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे और सारे लोग उनका साथ देंगे। उसी के साथ में स्वतंत्रता की जब हम बात कर रहे हैं तो अब्दुल रहमानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सपूत यहाँ पर बद्र आलम जी मौजूद है। बद्र आलम जी, आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जंगे आजादी में रहे। क्या लगता है कि जो तुम्हारे पिताजी ने जो कुर्बानियां दी, जो खून बहाया, क्या लगता है कि उसका रिजल्ट आज भारतवासियों को मिल रहा है क्या? ये जो हालात है ये वक्ती है, वक्त के साथ अपने आप ये सब खत्म हो जाएगा और मुल्क का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, शानदार है। हाँ, जरूरत है इस बात की, आज हम लोगों को लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए खड़े होने की जरूरत है। ठीक है साथ में, और हजरत आपसे जानना चाह रहा हूँ कि स्वतंत्रता सेनानी का कि हमको सबको खड़े होने की जरूरत है, वो कब समय आएगा जब सब एक साथ खड़े होंगे? कुछ ताकतें ऐसी है जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना चाहती है, उन ताकतों को आर्जी उनका मौका है। इंशाअल्लाह इस देश की जनता को मालूम है कौन मुहिब्बे वतन है, कौन गद्दार है। गद्दारों को सबक मिलेगा और हमेशा के लिए मुस्तरद कर दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह ये मुल्क कानून और दस्तूर से चलता है और चलता रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून और दस्तूर का लागू होगा और संविधान को कोई बदल नहीं सकता। संविधान अपने चरित्र पर रहेगा, अपने उस पर रहेगा, चलेगा। इंशाअल्लाह कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस की बात हम कर रहे हैं 15 अगस्त है, और कहीं ना कहीं सारे लोगों का जो एक राय है वो यही है कि भले कुछ भी हो मगर मुल्क के हालात को बदलने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। अगर जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता भी हाथ नहीं लगेगी। अब ये प्रयास जारी है, प्रयास कितना बदलेगा क्योंकि साल बदलते हैं, प्रयास भी बदलता है। और आज देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो युवा जनरेशन है उसने एक नॉन पॉलिटिकल फॉर्म होने के बाद भी हालात को बदलने की शुरुआत कर दी है। ये कितना आगे जाएगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, तो फिर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे ही लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज के स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।